हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है सिविक्स और आज का टॉपिक हमारा सिविक्स एग्ज़ाम से रिलेटेड है। लेकिन ये टॉपिक मिसलेनियस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस, डब्ल्यूपीटी, आईपीटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बुक्स से रिलेटेड जो PYQs ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं उनको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। सो आई होप आपको लेक्चर वीडियो पसंद आए। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। अगर आप UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपका पेपर जो दिसंबर 2025 में होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पे UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। अभी हम यहाँ पे जो लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं, ये पॉलिटिकल साइंस UGC नेट पेपर 2 के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, आपको लेक्चर वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य का स्वरूप एक निगम है? किसने कहा कि राज्य का स्वरूप एक निगम है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 मार्क्स, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 मैकाइवर, ऑप्शन 4 डिग्बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 मैकाइवर। ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है कि राज्य का स्वरूप एक निगम है। ऑप्शन 3 इज़ दी राइट आंसर। ये किसने कहा था? ये मैकाइवर ने कहा है। ऑप्शन 3 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ये किसने कहा है राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? राज्य कानून और की संतान और जनक दोनों है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 मैकाइवर, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 ऑस्टिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है। इसका सही आंसर है मैकाइवर। ये स्टेटमेंट भी मैकाइवर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं। एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 उपयोगिता पूरक राज्य, ऑप्शन 2 कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन 3 फांसीवादी राज्य, ऑप्शन 4 समाजवादी राज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधा होती है? निम्नलिखित में से कौन एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधा होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन 2 जनसंख्या आधिक्य, ऑप्शन 3 समाज सेवा अधिनियम, ऑप्शन 4 धन का समान वितरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 जनसंख्या आधिक्य जो है एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधा होती है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है या सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसका कथन है? इन्होंने बोला है सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य इच्छा नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन 1 डेविड ह्यूम, ऑप्शन 2 JS मिल, ऑप्शन 3 TH ग्रीन, ऑप्शन 4 LT हॉबहाउस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 LT हॉबहाउस इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया? एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया? हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 TH ग्रीन,
ऑप्शन 2 बोजांके, ऑप्शन 3 कांट, ऑप्शन 4 हीगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 कांट। ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो कांट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 3 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। यह स्टेटमेंट किसका है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 मिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 लॉक। नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, ये लॉक का स्टेटमेंट है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रभुता की एकलवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? संप्रभुता की एकलवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 राज्य का अधिकार, ऑप्शन 2 निश्चित अधिकार, ऑप्शन 3 संसद की संप्रभुता, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 निश्चित अधिकार। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। संप्रभुता की एकलवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? एक निश्चित अधिकारी की। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में संप्रभुता नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस में संप्रभुता नहीं पाई जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 निर्वाचक मंडल, ऑप्शन 2 संसद, ऑप्शन 3 जनमत, ऑप्शन 4 सम्राट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 जनमत। पब्लिक ओपिनियन में कोई भी सॉवरेनिटी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? यह स्टेटमेंट किसका था? ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 लॉक। ये लॉक ने कहा था कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है। ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 बेनहम, ऑप्शन 2 जे.एस. मिल, ऑप्शन 3 मार्क्स, ऑप्शन 4 लेनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 लेनिन। लेनिन ने स्टेटमेंट दिया था जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये लेनिन का स्टेटमेंट था। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। यह कथन किसका है? नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 2 हीगल, ऑप्शन 3 लॉक, ऑप्शन 4 हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हॉब्स। यह स्टेटमेंट हॉब्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 4 इज़ दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉल्स के न्याय का सिद्धांत संबंधित है। रॉल्स के न्याय का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन 1 उपयोगितावाद, ऑप्शन 2 समुदायवादी, ऑप्शन 3 समाजवादी, ऑप्शन 4 उदारवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 उदारवादी। रॉल्स का न्याय का सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 4 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदारवाद समर्थन करता है। उदारवाद समर्थन करता है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 राज्य का न्यूनतम कार्य, ऑप्शन 2 राज्य का अधिकतम कार्य, ऑप्शन 3 राज्य का सीमित कार्य, ऑप्शन 4 राज्य के किसी काम का नहीं। हमारे ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 राज्य का सीमित कार्य। ऑप्शन 3 इज़ दी राइट आंसर। उदारवाद समर्थन करता है राज्य के सीमित कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक उदारवाद का समर्थक कौन है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन 2 जी.डी.एच. कोल,
ऑप्शन 3 एडम स्मिथ, ऑप्शन 4 सेंट साइमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 एडम स्मिथ। आर्थिक उदारवाद का समर्थक एडम स्मिथ को बताया जाता है और इन्हें ही अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदारवाद स्वतंत्रता के लिए एक आशक्ति है, यह किसका कथन है? उदारवाद स्वतंत्रता के लिए एक आशक्ति है, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 जेरमी बेंथम, ऑप्शन 2 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 3 आर.एम. मैकाइबर, ऑप्शन 4 हेराल्ड लास्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हेराल्ड लास्की। ये कथन जो था वो हेराल्ड लास्की के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 ब्रैंडली, ऑप्शन 2 बोजांके, ऑप्शन 3 हॉबहाउस, ऑप्शन 4 टी.एच. ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट दिया गया था ग्रीन के द्वारा। स्टेटमेंट नहीं है, उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किया था टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा के मत को किसने विकसित किया? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा के मत को किसने विकसित किया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 डेविड ह्यूम, ऑप्शन 3 जे.एस. मिल, ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हर्बर्ट स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा विकसित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, ऑप्शन 2 राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऑप्शन 3 राज्य का लोप हो जाएगा, ऑप्शन 4 राज्य शोषण का यंत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। और ये जो स्टेटमेंट है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण हीगल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने नीति निदेशक तत्व को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ए.के. अय्यर, ऑप्शन 2 ए. हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन 3 एच.बी. कामत, ऑप्शन 4 के.टी. शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 के.टी. शाह। ये के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़कर जाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 के.टी. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन 2 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन 3 संविधान में दी गई प्रक्रिया, ऑप्शन 4 न्यायपालिका द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 भारत के मुख्य कानूनी सलाहकार, ऑप्शन 2 भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन 3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। इनको बिना संसद सदस्य हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1
गार्नर, ऑप्शन 2 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 3 फिरगिस, ऑप्शन 4 स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 टी.एच. ग्रीन। ये स्टेटमेंट जो था वो गार्नर ने दिया था। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? गार्नर। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ये किसने कहा? ये गार्नर ने कहा था। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका। यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका, यह कथन किसके संबंध में कहा गया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 मार्सिलियो, ऑप्शन 2 मैकियावेली, ऑप्शन 3 जीन बोदा, ऑप्शन 4 स्पेंसर। तो इसका सही कथन है, सही आंसर है ऑप्शन 3 जीन बोदा। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया था? हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 क्रॉमवेल, ऑप्शन 2 क्लेरेंडन, ऑप्शन 3 रॉबर्ट वॉलपोल, ऑप्शन 4 लॉक के अनुयायी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 क्लेरेंटन ने हॉब्स की बुक लेवियाथन को जला दिया था। ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूसो ने नारा दिया था। रूसो ने क्या स्लोगन दिया था? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन 1 राज्य का पूर्ण अधिकार, ऑप्शन 2 योग्यतम की विजय, ऑप्शन 3 प्रकृति की ओर वापस लौटें, ऑप्शन 4 अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकृति की ओर वापस लौटें। ऑप्शन 3 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार की उचित कार्यक्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना असंभव है। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड एग्जाम्स वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कनेक्टेड रहें और यहाँ पे जो भी पीवाईक्यूज अपलोड किए जा रहे हैं आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? सरकार का उचित कार्यक्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना असंभव है। यह किसने कहा? मतलब सरकार की उचित कार्यक्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना असंभव है। ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार एक ही मेथड पे कार्य करती रहेगी, तो एक जैसा कार्यक्षेत्र होना असंभव है। यह कथन किसका है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शन है बेंथम, ऑप्शन 2 ब्रेंडल, ऑप्शन 3 जे.एस. मिल, ऑप्शन 4 आर.एच. टोनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 आर.एच. टोनी। ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट आर.एच. टोनी ने दिया था। ऑप्शन 4 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन था? राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 मैकियावेली, ऑप्शन 2 हॉब्स, ऑप्शन 3 मार्क्स, ऑप्शन 4 नीत्शे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मैकियावेली। ये मैकियावेली ने कहा था। ऑप्शन 1 इज़ दी राइट आंसर। मैकियावेली ने ही राजनीति को नैतिकता से अलग किया था। ऑप्शन 1 इज़ दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विचारकों में से किसे लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? निम्न विचारकों में से किसे लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 रूसो, ऑप्शन 2 प्लेटो, ऑप्शन 3 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 4 जीन बोदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 रूसो। रूसो को लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है। ऑप्शन 1 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 ट्रस्टीशिप, ऑप्शन 2 सर्वोदय, ऑप्शन 3 सत्य और अहिंसा, ऑप्शन 4 पंचायती राज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 सर्वोदय। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय। ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था उसका नाम क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन 2 युवा भारत, ऑप्शन 3 नवजीवन,
ऑप्शन 4 केसरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तब उन्होंने इस मैगजीन को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्न नाम वाली 2 खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्था को दर्शाती हैं? भिन्न नाम वाली 2 खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्था को दर्शाती हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 2 खाली बोतलें वाला स्टेटमेंट बोला जाता है क्योंकि इसमें 2 ही पार्टीज हैं और यहाँ पे 2 पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। कहाँ पे? अमेरिका की बात की जा रही, इसलिए इन्होंने टर्म इस्तेमाल किया है 2 खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्था को दर्शाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के बिना राज्य ना होकर अराजकता का शासन होगा, यह किसने कहा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 ब्राइस, ऑप्शन 2 जेलिनेक, ऑप्शन 3 डायसी, ऑप्शन 4 CF स्ट्रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 जेलिनेक। ये जेलिनेक का कथन है कि संविधान के बिना राज्य ना होकर अराजकता का शासन होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 BR अम्बेडकर, ऑप्शन 2 लोकमान्य तिलक, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 फूले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 लोकमान्य तिलक। ये तिलक ने कहा था यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें ईश्वर के रूप में कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। ये लोकमान्य तिलक का स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 1855 में, ऑप्शन 2 1905 में, ऑप्शन 3 कोलकाता सम्मेलन सितंबर 1920 में, ऑप्शन 4 नागपुर सम्मेलन दिसंबर 1920। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 नागपुर सम्मेलन दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। कब की बात है? 1920 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्ववाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है, यह किसने कहा था? व्यक्तित्ववाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है, यह किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 गिलक्राइस्ट, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 मैकाइबर, ऑप्शन 4 स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 गिलक्राइस्ट ने ये बात कही थी। यहाँ पे गिलक्राइस्ट होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मार्क्स का आलोचक नहीं है? ऑप्शन 1 एवनेस्टीन, ऑप्शन 2 कॉल पॉपर, ऑप्शन 3 जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन 4 ग्रामसी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ग्रामसी को मार्क्स का आलोचक नहीं कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TH ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 नियंत्रण की कमी, ऑप्शन 2 कुछ भी करने की मनमानी, ऑप्शन 3 कानून का अभाव, ऑप्शन 4 करने योग्य काम करने की क्षमता। तो TH ग्रीन के हिसाब से स्वतंत्रता है करने योग्य काम करने की क्षमता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकल नागरिकता की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी रूस से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है?
ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा याचना का अधिकार देता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 71, ऑप्शन बी आर्टिकल 72, ऑप्शन सी आर्टिकल 74, ऑप्शन डी आर्टिकल 76। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 72। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद में मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा। मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी हरीलाल जी कानिया, ऑप्शन बी सी पी एन भगवती, ऑप्शन डी एस एम सीकरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरीलाल जी कानिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? भारत में राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? ए प्रधानमंत्री को, बी उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीति विज्ञान को राजनीतिक शक्ति का अध्ययन किसने कहा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्राइबल ऑमंड, ऑप्शन बी हेराल्ड लासवेल, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन बी हेराल्ड लासवेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण किसने दिया? स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण किसने दिया? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जे.एस. मिल, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बर्लिन। ऑप्शन सी बर्लिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजनीति को समझाना और मार्गदर्शन देना, ऑप्शन बी केवल ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी चुनाव परिणाम बताना, ऑप्शन डी केवल कानूनों की सूची बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनीति को समझाना और मार्गदर्शन देना। ये राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्थागत अध्ययन, ऑप्शन बी व्यवहारवादी अध्ययन, ऑप्शन सी ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी पारंपरिक दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यवहारवादी अध्ययन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन की प्रमुख इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक व्यवस्था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक भौतिकतावाद सिद्धांत किसने दिया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मार्क्स। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक भौतिकतावादी सिद्धांत मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र को जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लिंकन, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति में संचार सिद्धांत किस से जुड़ा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन वन कॉल्ड्यूस, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी ग्राइबल आमंड, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉल्ड्यूस। ये स्टेटमेंट कॉल्ड्यूस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक देश की राजनीति का अध्ययन, ऑप्शन बी विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना और विश्लेषण, ऑप्शन सी केवल चुनावों का अध्ययन, ऑप्शन डी केवल कानूनों का अध्ययन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना और विश्लेषण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के अनिवार्य अंगों में शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो राज्य के अनिवार्य अंगों में राजनीतिक दल शामिल नहीं है। राज्य के 4 अनिवार्य अंग बताए जाते हैं जिसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति के व्यवहारवादी दृष्टिकोण में किस पर विशेष जोर दिया जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्थाओं पर, ऑप्शन बी व्यवहार और प्रक्रियाओं पर, ऑप्शन सी संवैधानिक प्रावधानों पर, ऑप्शन डी ऐतिहासिक तथ्यों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यवहार और प्रक्रियाओं पर। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण जिस विधि पर आधारित था। ए अनुभवजन्य पद्धति, बी मानक पद्धति, सी सांख्यिकीय पद्धति, डी प्रणाली पद्धति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मानक पद्धति। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तुलनात्मक राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण मानक पद्धति पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा किस संगठन से जुड़ी है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी IMF। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो अवधारणा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव यथार्थवाद के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन ए हंस मार्गेनथाउ, ऑप्शन बी केनेथ बॉल्स, ऑप्शन सी जोसेफ नाई, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्यूहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केनेथ बॉल्स। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का मूल कार्य क्या है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 कानून बनाना, ऑप्शन बी मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, ऑप्शन सी चुनाव कराना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय समझौते कराना। तो इसका सही आंसर है बी मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। ये डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का मूल कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किस पद्धति से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पारंपरिक पद्धति, ऑप्शन बी व्यवहारवादी पद्धति, ऑप्शन सी मानक पद्धति, ऑप्शन डी ऐतिहासिक पद्धति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यवहारवादी पद्धति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म किसकी रचना है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी अन्ना अरेंट, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी निकोलो मैकियावेली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अन्ना अरेंट। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म ये अन्ना अरेंट की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक किसने लिखी है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एंटोनियो ग्रामसी, ऑप्शन बी अन्ना अरेंट, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अन्ना अरेंट। द ह्यूमन कंडीशन अन्ना अरेंट की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन रिवॉल्यूशन में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति की तुलना किससे की। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हन्ना अरेंट, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही आंसर है बी अन्ना अरेंट। ये इन्होंने कहा ऑन रिवॉल्यूशन में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति की तुलना की थी। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक स्किन वाइट मास्क पुस्तक किसने लिखी। हमारे ऑप्शन है ए M.A. सेजियर, बी फ्रांस फैनन, सी पॉल फ्रेयर, डी एडवर्ड सईद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस फैनन। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस फैनन की प्रसिद्ध पुस्तक द रिचर्ड ऑफ द अर्थ किस वर्ष प्रकाशित हुई। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1965। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1961। 61 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डाइंग कोलोनियलिज्म पुस्तक किसकी रचना है। ऑप्शन ए फ्रांस फैनन, ऑप्शन बी एडवर्ड सईद, ऑप्शन सी पॉल फ्रेयर, ऑप्शन डी M.A. सेजियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस फैनन। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अ डाइंग कोलोनियलिज्म ये फ्रांस फैनन की पुस्तक है। आज
आपका लेक्चर वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। इसी तरह आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ यहाँ पे LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो चैनल से कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।